हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 विद्युत विभव एवं संधारित्र। इसमें पहली हेडिंग है विद्युत विभव। तो परिभाषा हो जाएगी डियर स्टूडेंट, अनंत पर स्थित किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव यहां पे देख लीजिए फिगर में, मान लीजिए कोई स्रोत धन आवेश प्लस क्यू से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु बी है, तो किसी धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो को इस विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत विभव यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार विद्युत विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा धन परीक्षण आवेश। तो यदि किया गया कार्य को W से दिखाया जाए और धन परीक्षण आवेश को Q0 से व्यक्त किया जाए तो विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा W/Q0। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ चीजें और जान लेनी आवश्यक है। नंबर 1, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, नंबर 2, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका अन्य मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका बीमी सूत्र निकालेंगे अगर, तो कहेंगे इसका बीमीय सूत्र। डियर स्टूडेंट, इसका बीमी सूत्र निकालना बहुत ही आसान है। इसका बीमी सूत्र निकालने के लिए हमें W का बीमी सूत्र निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं किए गए कार्य W अर्थात कार्य का बीमी सूत्र M/L⁻²T⁻² होता है, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आवेश, और हम जानते हैं आवेश का बीमी सूत्र AT होता है। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाएगा डियर स्टूडेंट तो यहाँ हो जाएगा M/L⁻²। ध्यान दीजिए, यहाँ T⁻² है, यहाँ पर T⁻1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। -2 और -1 फिर से समझिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर T⁻² है और ये T⁻1 हो जाएगा ऊपर जाकर, तो यहाँ आधार समान है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो -2 -1 मिलकर -3 हो जाएगा, इंटू ए की पावर यहाँ पर अपान में 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा। तो इस प्रकार इसका बीमी सूत्र हो जाएगा M/L⁻², T⁻3, A⁻1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत
क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, विद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका बेमी सूत्र भी m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है। तो सपोज करिए यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश Q है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु B है और उससे एक अन्य दूरी पर बिंदु A है। तो हमारे पास कोई धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A पर स्थित है। तो इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा के अनुसार विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर आएगा VB माइनस VA बराबर किया गया कार्य WAB, क्योंकि आवेश को A से B की ओर ले जा रहे हैं, बटा Q0। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका मात्रक भी हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या आप एक अन्य मात्रक भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, या इसका अन्य मात्रक वोल्ट होगा। क्लियर है? अब विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का बेमी सूत्र और मात्रक समान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि लगाएंगे 1 वोल्ट, यदि लगाएंगे 1 वोल्ट, चलिए 1 वोल्ट की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट 1 वोल्ट क्या है सुनिए। यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। परिभाषा फिर से समझिए। हम लिखेंगे यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब 1 वोल्ट की परिभाषा के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग लगाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ और जान लीजिए डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव या विभवांतर एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर एक अदिश राशि है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक विभव, नंबर 2 ऋणात्मक विभव। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग लगाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे शॉर्ट में ईवी कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। तो इसकी परिभाषा देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, विद्युत विभवांतर जो है वह किसी आवेश की प्रकृति और चालक के आकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विद्युत विभवांतर किसी चालक के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह चालक के पास स्थित माध्यम और अन्य चालकों पर भी निर्भर करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक बार दोहरा देते हैं। देखिए, शुरू में हमने क्या देखा, विद्युत विभव। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा किया गया कार्य W बटा धन परीक्षण आवेश Q0। तो यदि विभव को V से दिखाएं तो V बराबर हो जाएगा W/Q0। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी हो सकता है। ठीक है, इसका बेमी सूत्र mL/2 T⁻³ A⁻⁻1 होता है। अगली हेडिंग है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्रोत आवेश प्लस Q है, उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर धन परीक्षण आवेश स्थित है। इस धन परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार डेल्टा V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA बराबर हो जाएगा। देखिए किया गया कार्य क्या है, WA से WB तक, तो यह हो जाएगा WAB अपान Q0। डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर दोनों ही एक अदिश राशि है। दोनों का मात्रा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। इसका विभव सूत्र m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है। अगली हेडिंग है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए वह गतिज ऊर्जा जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। विद्युत विभवांतर किसी चालक के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह चालक के पास स्थित माध्यम और उसके पास स्थित अन्य चालकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है। समान उद्देश्य के लिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसे किसी वस्तु के निर्देश बिंदु के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो चूंकि पृथ्वी का विभव शून्य है, इसलिए यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी से अधिक होगा तो वस्तु का विभव धनात्मक होगा, और यदि वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सामान्य अवस्था में पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसे वस्तु के निर्देशी विभव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? यदि वस्तु का विभव पृथ्वी से अधिक है तो वस्तु का विभव धनात्मक होता है, अन्यथा यदि वस्तु का विभव पृथ्वी से कम है तो वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। यदि किसी चालक को धातु के किसी तार से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो यह पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर दिए गए चित्र में ध्यान दीजिए, ये एक धनावेशित गोला है। तो जब इसको किसी तार के द्वारा चालक तार से जोड़ दिया जाएगा तो यह पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो कि इस चालक गोले में चला जाएगा, और इस प्रकार यह चालक गोला उदासीन हो जाएगा। दूसरे चित्र में यदि किसी चालक गोले को किसी ऋणावेशित गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा तो यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर पुनः उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार यदि कोई गोला धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, यदि उसे किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो वह या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन त्याग करके उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।